Hello friends, I am Nikhil Patel from IIPS. Today we discuss end sem examination and in this video we discuss question number 5. So question number 5 divided in two parts, part A and part B. First we understand part A, then we understand part B. So part A say distinguish first is parametric versus non-parametric model, second is supervised versus unsupervised and learning. So let us understand first parametric versus non-parametric model. So first, we say definition of parametric models. So definition say model that summarize data with a fixed set of parameters like independent of the number of training example. और नॉन पैरामीटर मॉडल्स होते हैं हमारे जो कि मॉडल्स दैट डू नॉट एज्यूम अ फिक्स सेट ऑफ पैरामीटर्स द नंबर ऑफ पैरामीटर ऑफन ग्रो विद द डाटा साइज. So this is the definition for parametric model and non-parametric model. Then भी assumption हम क्या लेते हैं parametric models के लिए? Make strong assumption about the underlying data distribution. For example, assume data is normally distributed. मतलब हमें assume करना पड़ता है कि जो data है वो normally distribute किया गया है. और in non-parametric models में we assume make few or no assumption about the data distribution. मतलब इसमें हमें कुछ या फिर हमें बिल्कुल भी एजम्पशन नहीं करने पड़ते डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है. कॉम्प्लेक्सिटी इन पैरामेट्रिक मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी होती है सिंपल एंड कॉम्प्यूटेशनली फास्टर टू ट्रेन. मतलब सिंपल होता है कॉम्प्यूटेशनली फास्ट होता है ट्रेन करने के लिए. वेयर इन नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो ये मोर फ्लेक्सिबल होता है बट कैन बी कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव एंड स्लोअर टू ट्रेन. मतलब मोर फ्लेक्सिबल तो होता है बट क्या कहते हैं कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है स्लोअर टू ट्रेन. और पैरामेट्रिक्स मॉडल को हम इन डाटा रिक्रूटमेंट में कैन वर्क वेल विद स्मॉलर डाटा सेट. मीन्स जो हमारा स्मॉल डाटा सेट्स होते हैं उसमें में वेरी वेल वर्क करता है. जबकि जो नॉन पैरामेट्रिक्स मॉडल्स होते हैं उसमें ये होते हैं typically requires a large amount of data to estimate the underlying structure accurately. तो इसमें हमें large amount of data की जरूरत पड़ती है estimate करने के लिए the underlying structure accurately. Then we understand parametric models in overfitting. तो ये less prone to overfitting but can underfit if the assumption is wrong. तो ये हमारे less prone होते हैं overfitting के लिए but underfitting में आ सकता है गलत हो सकता है अगर हमारा assumption wrong होगा तो. जबकि ये more prone to overfitting if not properly regularized. एग्जाम्पल हमारा पैरामीट्रिक मॉडल्स का होता है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और नीड बेस्ड. जबकि हमारे नॉन पैरामेट्रिक्स के एग्जाम्पल होते हैं केन इरेशनल आल्सो नोन एज केएनएन, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, आल्सो नोन एज आरबीएफ कर्नल. सो दिस इज द parametrics and non-parametrics model. Now we understand supervised versus unsupervised learning. So in supervised learning, we use label data इनपुट आउटपुट पेयर आर प्रोवाइड. मतलब हम लेवल डाटा को यूज करते हैं जिसमें जो कि हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है. जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में हम अनलेबल डाटा करते हैं. मतलब उसमें हमें सिर्फ इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं पर आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी हमें नहीं होती है. इसमें हमारा मेन गोल होता है सुपरवाइज लर्निंग में कि टू लर्न अ मैपिंग फंक्शन टू प्रेडिक्ट द आउटपुट फॉर न्यू इनपुट. तो हमें इसमें मैपिंग फंक्शन को लर्न करना पड़ता है प्रेडिक्ट करने के लिए आउटपुट फॉर न्यू इनपुट. जबकि हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग में जो हमारा गोल होता है वो होता है टू डिस्कवर हिडन पैटर्न. मतलब जो भी हिडन पैटर्न है उसको डिस्कवर करना, स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप विद इन द डाटा. जो स्ट्रक्चर है या रिलेशनशिप है उसको विद इन द डाटा हमें पता करना पड़ता है. और फीडबैक क्या देता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग में? तो जो मॉडल रिसीव डायरेक्ट फीडबैक, तो उसमें जो हमारा मॉडल रहे वो रिसीव करता है डायरेक्ट फीडबैक ड्यूरिंग ट्रेनिंग. इट नॉन इफ इट्स प्रिडिक्शन वाज राइट और रॉन्ग. तो क्योंकि इसमें पता चल जाता है कि अगर हमारा प्रिडिक्शन राइट है या रॉन्ग है. और इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग देयर इज नो फीडबैक लूप. मतलब इसमें कोई भी फीडबैक लूप नहीं होता है जिसके कारण जो मॉडल रहता है वो ऑर्गेनाइज डाटा बेस्ड ऑन इनहेरेंट सिमिलरिटी. तो जो हमारा जो मॉडल होता है वो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज करता है डाटा बेस्ड ऑन इनहेरेंट सिमिलरिटी. तो इन सुपरवाइज्ड लर्निंग हमारे कुछ टास्क होते हैं जैसे कि उसमें हम किस तरीके से टास्क दे सकते हैं. एक हम क्लासिफिकेशन के द्वारा दे सकते हैं, दूसरा रिग्रेशन के द्वारा. तो क्लासिफिकेशन क्या होता है जो कि कैटेगरिकली प्रिडिक्ट करती है, जबकि जो हमारा रिग्रेशन होता है वो नंबर को प्रिडिक्ट करता है. जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे टास्क होते हैं क्लस्टरिंग और एसोसिएशन. तो जो हमारा क्लस्टरिंग होता है वो ग्रुप डाटा के लिए यूज होता है और जो हमारा एसोसिएशन होता है वो फाइंडिंग रूल्स के लिए होता है. अब इसका एवेल्यूशन देखते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए. तो जो हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग में एवेल्यूशन होता है वो क्या होता है इजियर टू एवेल्यूट एक्यूरेसी. मतलब हमारा इजियर होता है एवेल्यूट एक्यूरेसी को
एवेल्यूट करने के लिए, जिसको हम प्रिसीजन के द्वारा, रिकॉल के द्वारा, एमएसटी के द्वारा निकाल सकते हैं। जबकि इसमें जो अनसुपरवाइज लर्निंग होता है उसमें हार्डर टू एवल, मतलब हमारा जो एवेल्यूट करना होता है किसी भी डाटा को वो थोड़ा मुश्किल रहता है, हार्ड रहता है। इसमें जो मैट्रिक्स आर ऑफन सब्जेक्टिव, तो जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं वो जनरली सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि सिलहॉटी स्कोर। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के और सुपरवाइज्ड लर्निंग के। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के एग्जांपल होते हैं प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइजेस, स्पैम ईमेल्स डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन। वाइल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के एग्जांपल होते हैं जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट बास्केट एनालिसिस और एनोमली डिटेक्शन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट बी। तो पार्ट बी आस्क with reference to text mining describe accuracy, precision, recall F1 and stored their complex using a 5 confusion matrix. So फर्स्ट वी अंडर हमें क्या करना है, टेक्स्ट माइनिंग के रेफरेंस से हमें एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और करना है, और 5 इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करना है। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड टीपी। तो टीपी स्टैंड फॉर ट्रू पॉजिटिव, टीएन स्टैंड फॉर ट्रू नेगेटिव, एफपी स्टैंड फॉर फॉल्स पॉजिटिव और एफएन स्टैंड फॉर फॉल्स नेगेटिव। सो देयर आर for accuracy there is a formula is total positive plus total negative divided by total include total positive, total negative, false positive, false negative. So accuracy is used for overall correctness के लिए। then there are precision formula होता है हमारा total positive divided by total positive plus false positive। तो जी हमारा प्रिसीजन यूज होता है हाउ मेनी सिलेक्टेड आइटम रिलेवेंट, जी हमें बता दें कि जो हमने सिलेक्ट आइटम किया उसमें से रिलेवेंट कितनी है। या और रिकॉल का फॉर्मूला होता है टोटल पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये हमें बताता है कि जो हमने आइटम वो किए हैं सिलेक्टेड वो कितने रिलेवेंट है हमारे लिए। और देन इज F1 स्कोर, तो हमें F1 स्कोर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो ये हमें हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल को शो करता है। तो ये होता है हमारा पार्ट बी। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू वेरी मच।